नमस्ते बच्चों, सोनिया और माँ हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ श्री ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा के विषय में जानकारियों को साझा कर रही हूँ। इस ग्रंथ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए वीडियो को मैं आरंभ करती हूँ। बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है भक्ति काल की और लेखक है ईश्वरदास। देखिए, यहाँ दो विवरण आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये महत्वपूर्ण है, इन पे किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, बस आप अपने संज्ञान में रखें। नंबर 1, सत्यवती कथा ग्रंथ के रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक थे। नंबर 2, ईश्वरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। तो दोनों ही पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3 को देख रहे हैं। ईश्वरदास हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उत्तम कोटि के कवियों में माने जाते हैं, यानी कि यह कथा इतनी पवित्रता के साथ लिखी गई है कि पढ़ते हुए भक्ति का एहसास होता है। प्रेम के प्रति, प्रेम के स्वरूप को, उसके पवित्रता को जब आप इस पुस्तक में देखते हैं तो वह उच्च कोटि का है। नंबर 4 पर देखिए, सत्यवती कथा ग्रंथ में राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टि प्रेम प्रसंग की कथा वर्णित है। नंबर 5, सत्यवती कथा में सत्यवती के सतीत्व का वर्णन किया गया है। और आप कुछ प्रश्नों के साथ हम उत्तरों में देखेंगे कि 6 नंबर पर जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा, सत्यवती की कथा नामक जो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखित है। तो यह शुद्ध अवधि में लिखा गया ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नायिका के सतीत्व पर विशेष बल डाले जाने के कारण इसे प्रेम गाथा नहीं माना है। देखिए, कुछ पॉइंट्स तो इस ग्रंथ से संबंधित ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। 8वें नंबर पर देखिए, इस ग्रंथ में राजकुमार को नायिका के शाप देने से कोढ़ी हो जाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 9, सत्यवती कथा अवधि की सबसे पुरानी रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। 10 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। सत्यवती कथा ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? तो यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। 11वां और अंतिम प्रश्न इसका बनेगा, सत्यवती कथा ग्रंथ किस शासन काल में रचा गया? तो यह ग्रंथ बादशाह सिकंदर शाह, जिनका शासनकाल 1546 से लेकर 1574 रहा है, इसके मध्य में कभी रचा गया है। कहीं ऐसा वर्णित नहीं है ग्रंथ में भी कि किसी सन का एक विशेष उल्लेख कर देता है, लेकिन ऐसा इस ग्रंथ में नहीं हुआ है। इसमें कालखंड को लेखक ने नहीं दर्शाया है। जब मैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत सारी लोगों की सलाह के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को करना पड़ रहा था। तो उसमें ये भी आया था कि मैं सारे विवरण को एक साथ इकट्ठा करूं और यदि विवरण मेरे पास उपलब्ध है तो मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने में सक्षम होंगी। तो यहाँ पर जब जहाँ से जो भी विवरण मुझे प्राप्त हुआ, मैंने पहले वो संग्रह किया और उसके पश्चात मैंने उसे याद रखा। किंतु अब जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी लिखे हैं तो ये एक प्रश्नों का प्रारूप है, तो ये भी मैं आपके साथ साझा करते हुए चल रही हूँ। जहाँ संभव होता है वहाँ पर मैं प्रश्नों को बनाकर आपके साथ साझा करती हूँ। तो मैं आपसे फिर ये कह रही हूँ कि सत्यवती कथा से संबंधित एक प्रश्न को मैं ज़रूर देखती हूँ हर बार के पेपर में। तो सभी जितना विवरण है उसे आप अपने स्मरण में ज़रूर रखें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, कल मिलते हैं ऐसी ही नवीन जानकारी से नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।